सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन से बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें और आज के वचन की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि हर एक वचन को अच्छे रीति से समझकर उस पर चलने वाले बने। हे पिता, पर केवल वचनों को सुनने वाले नहीं, परंतु वचनों को मानकर उस पर चलने वाले भी बने। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे किए गए एक एक भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा हमारा आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी अनेक पिता परमेश्वर को ज़रूरतों को खुदा आपने उस स्वर्ग के भंडार से पूरा किया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आयत से छुटकारे का कारण हो, एक चंगाई का कारण हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे खुदा। तेरी आत्मा उनमें होकर कार्य करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा बोया जाए खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाला आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज हम परमेश्वर की मनादी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से अध्याय 9 उसका 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी, यीशु मसीह के जन्म से पहले जो की गई भविष्यवाणी है कि यशायाह भविष्यवक्ता इतने साल पहले, परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म से बहुत साल पहले का ये वचन लिखा हुआ है। यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया है। ये पूरा वचन, ये पूरी पुस्तक जो बाइबल की है, कलाम है, ये सब एक, इसमें से एक एक वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ये इसमें से एक भी वचन किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं, किसी की योग्यता से नहीं, किसी के ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। हम धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने वचन को हमारे जीवन में दिया, जिससे हम लोगों ने उद्धार पाया, जिससे हम लोगों ने एक छुटकारा और चंगाई को पाया। हम धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए बालक उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह संसार में किसके लिए आए? आपके और मेरे लिए। यदि यीशु मसीह संसार में नहीं आते तो इस संसार का कोई उद्धार नहीं था। इस संसार में हर एक मनुष्य पापी ही रहता। वो यूं ही दुखों में, कलेशों में और निराशाओं में मर जाता। उसके पास कोई आशा नहीं होती, किसी के पास कोई आनंद नहीं होता, कोई शांति नहीं होती, कोई आशा नहीं होती। और हमारे पापों से हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता। हमारे जीवन की कोई मुक्ति ना होती, उसका कोई उद्धार नहीं होता। हमें कोई अनंत काल का जीवन नहीं मिलता। हम लोग यूं ही निराशा में पैदा होते हैं, यूं ही निराशा में समाप्त हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, आपके और मेरे लिए। उस हमारे पापों को उठाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। हम लोगों के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। सचमुच खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमें एक पुत्र दिया गया, यीशु मसीह।
जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे कष्टों को, हमारे कलेशों को, हमारे बीमारियों को, हमारे रोगों को, सबको उसने उस क्रूस पर उठा लिया। हमारे डिप्रेशन को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने उस क्रूस पर उठा लिया। वो कंगाल बना ताकि हम लोग धनवान बने, वो निर्बल हो गया ताकि हम लोग बल और शक्ति पाए। ये सब कुछ उसने किस लिए किया? सिर्फ आपके और मेरे लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हमारे लिए, आपके और मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने और मैंने पापों से क्षमा पाई, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया। लोग उद्धार के लिए इधर उधर भटकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हिमालयों की चोटियों पर भक्ति करते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई उद्धार नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सेठ में दिया। इसके लिए हमें कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ा, हमें कहीं धक्के नहीं खाने पड़े, हमें पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़ा, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। ये परमेश्वर की दया आपके और मेरे जीवन में हुई। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया ताकि हम लोग विश्राम पा सके, उस बोझ से हम शांति और विश्राम पाए। जो एक दूरी जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस आज्ञा के उल्लंघन के कारण जो भी मनुष्य और परमेश्वर में जो एक दूरी हो गई, उस दूरी को मिटाने के लिए, फिर से परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हमारे और पिता के बीच में जो भी गैप आ गया था, जो भी आज्ञा उल्लंघन हमने उसको किया था, उस दूरी को भरने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे जीवन में आपके और मेरे लिए भेजा। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, संसार का सारा बोझ उसके कांधों पर होगा। वो जाति जाति का परमेश्वर होगा। वो केवल इस संसार में केवल किसी जाति के लिए, इकलौती कोई जाति के लिए नहीं, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, किसी एक इकलौती कास्ट के लिए नहीं। उसने कहा वो जाति जाति का परमेश्वर है। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, सारा कुछ उसके कांधों पे होगा। हमारा हर एक बोझ, हमारी हर एक डिप्रेशन, हमारा हर एक पाप उसके कांधे पर होगा। वो हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे कलेशों को अपने कांधे पर लेकर, लेकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर देगा। जहाँ आपको और मुझे दुख पाने थे, वहाँ वो हमारे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दुख को पाया। जहाँ हमें कंगालपन में रहना था, जहाँ हमें पापों में रहना था, जहाँ हमें उस क्रूस की मृत्यु को सहना था, वहाँ आपके और मेरे लिए मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को, भयानक मृत्यु को सह लिया, ताकि आप और मैं शांति पाएं, एक अनंत जीवन पाएं, आनंद का जीवन पाएं। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। अद्भुत युक्ति, उसकी युक्ति अद्भुत थी। वो आपके और मेरे लिए आया था, वो एक योजना के अनुसार इस धरती पर आया था। वो किसी को मारने नहीं आया था, वो जीवन देने आया था। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति थी। जितने भी इस संसार में आए उन्होंने मार पीट की, पापियों को मारा, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत युक्ति थी। वो आपको और मेरे को जीवन दान देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया, हमें एक आनंद का जीवन देने आया, हमें निराशाओं से आशा की ओर लेके आया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का। अद्भुत युक्ति थी उसकी। ऐसी युक्ति इस संसार में कभी किसी ने नहीं बनाई, जो मेरा परमेश्वर उस योजना के अनुसार हमारे बीच में आया। उसने 3.5 साल अपनी सेवकाई की। 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन रहा। 3.5 साल की सेवकाई में उसने अद्भुत अद्भुत काम किए। बहरों को सुनाई दिया, अंधों ने देखा, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जी उठे। परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए।
वो इस संसार में आया आपको और मुझे दिखाने कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमें कैसे चाल चलन में चलना है। लोगों ने उसका तिरस्कार किया, परंतु उसने फिर उन सबको क्षमा किया। परमेश्वर ने अपने जीवन को इस सृष्टि में मनुष्य बनकर इसलिए आया कि उसने आपको और मुझे दिखाया कि मनुष्य बनकर हम इस जीवन में कैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए, हमें कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, वो अनंत काल का परमेश्वर है। आदि में भी परमेश्वर यीशु मसीह थे, आज भी यीशु मसीह है और अंत तक यीशु मसीह है। अनादि काल का परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में शांति आती है। जो हमारा मन अशांत होता है, हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन कलेशों में होता है, कष्टों में होता है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है। वो शांति जो कभी किसी मनुष्य ने आपको और मुझे नहीं दी, ऐसी असीम शांति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। उसके बाद जब हम परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, हमारे अंदर एक आशा आती है, हमारे अंदर एक होप आता है, हम लोग एक उत्साह और आनंद से जीवन बिताते हैं। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हमारे जीवन में दुख तो आते हैं, परंतु परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है, हमें बल देता है उन दुखों से बाहर निकलने के लिए। धर्मी मनुष्य केवल विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास के द्वारा जीवित हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए अपने पापों को, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया उसने। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। केवल यीशु के नाम में उद्धार है, उसके अलावा इस संसार में कोई उद्धार नहीं दे सकता। आसमान के नीचे पृथ्वी में दूसरा कोई उद्धार का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर है। जो कोई उसके पास जाता है वो उसे आनंद से भर देता है। जो उस पर विश्वास करके आगे बढ़ता है उसे वो अपनी संतान होने का अधिकार देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का। उसने हमें एक सुंदर जीवन दिया। जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर कहता है, पहले तू धर्म राज्य की खोज कर, बाकी संसार की वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। ना कि पहले हम संसार की वस्तुओं की खोज करें कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। पहले उसके धर्म राज्य, पहले उसके वचनों में, पहले उसे अपना एक हम बेस्ट फ्रेंड बनाएं। पहले हम अपना जीवन उसको समर्पण करें और धीरज और संयम से उसकी बाट जोहते रहें। परमेश्वर का काम जल्दबाजी का नहीं है। हमें धीरज से और संयम रखकर उसकी बाट को जोहना है। जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही उस मुकुट को पाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनादि काल का, अनंत काल का परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ उस जीवित परमेश्वर का जिसने आपके और मेरे जीवन को बदल दिया। हम अपने पिछले जीवन को देखें तो हम लोग कैसे थे, लेकिन जब से आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह आए तब से हमारा जीवन बदल गया। हम वो पहले जैसे नहीं रहे। परमेश्वर ने हमारे जाति को नहीं, हमारे जीवन को बदला। हमारे धर्म को नहीं, हमें बदला। हमारे विचारों को, हमारे हृदय को बदला। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए, कोई जाति बनाने नहीं आए, वो लोगों के मनों को बदलने आए। वो लोगों के अंदर एक प्रेम
डालने आए, एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का, एक दूसरे की मदद और सहायता करने का संदेश देने आए। हमें पापों से क्षमा देने आए। वो हमारे जीवन को बदलने आए, ना कि हमारे धर्म को बदलने आए। उन्होंने किसी को मारा नहीं, उन्होंने किसी को गलत नहीं बोला। जब तक वो इस संसार में रहे तब तक उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, दूसरों के लिए भलाई को मांगा। उसी तरीके से हमें भी अपना जीवन ऐसे बिताना है। चाहे कोई हमारे लिए कितना भी गलत सोचे, कितना भी गलत करे, लेकिन हमने हर एक के लिए प्रार्थना करनी है। हमने किसी को भी गलत जवाब नहीं देना, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना, वरन हमने सबके लिए प्रार्थना करनी है। हमने प्रेम से रहना है सबके साथ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है सब कुछ नाश हो जाएगा, हर एक चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन अंत तक परमेश्वर प्रेम इस संसार में रहेगा। प्रेम कभी नाश नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। जगत में सब जातियाँ आती हैं, सारा संसार की एक एक मानव जाति आती है। किसी एक से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया, किसी जाति से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वचन कहता है जगत में एक एक मानव जाति आती है, एक एक जो भी पूरा संसार आता है। उसने पूरे जगत से प्रेम किया है। इसीलिए परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य को करता है। हमारे जीवन में एक शांति, एक समाधान आता है। जितना भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, संकट आए, हम कभी भी व्याकुल नहीं होते, हम कभी परेशान नहीं होते। हम आशा धरे हुए लोग हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो बादलों पर आने वाला है, और आपको और मुझे जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें ले जाने अपने साथ। यही हमारी आशा है कि हमारा यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हम जो उसकी दुल्हन है, वो दूल्हा हम सबको, दुल्हनों को लेने आएगा। इसीलिए तैयार रहो, परमेश्वर में बढ़ते रहो, परमेश्वर के नित्य और करीब आ जाओ, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने जीवन को इस संसार में बिताया, उसी प्रकार परमेश्वर के मार्गों पर चलकर, परमेश्वर के हर एक बातों को मानकर उस पर आगे बढ़ो। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचो, गलत नहीं करो, परंतु सबके लिए भलाई करो, सबसे प्रेम करो। परमेश्वर केवल हमें प्रेम का संदेश देने आया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये वचन आप सबके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमसे बहुत प्रेम किया खुदा। आपने अपने इकलौते पुत्र को पिता हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु उस अनंत जीवन को पाए। जो जीवन आपने हमारे लिए रखा, हम उस जीवन को पाए और धीरज और संयम से तेरी बाट को जोहते रहे। जब तक परमेश्वर आपका आगमन ना हो, तब तक हम संयम और धीरज से आपके आने की बाट जोहते रहें, और अपने जीवन को पिता पवित्रताई से रखने के लिए और तेरे वचनों में बने रहने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनमें यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, आज हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का वचन उसको एक चंगाई की घोषणा करते हैं। जब ये वचन सुनता है, यीशु के नाम से उसके जीवन में एक चंगाई होने पाए खुदा। यदि आज कोई निराशा में बैठा है खुदा, यीशु के नाम से हर एक निराशा आशा में बदलने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।